संभल हिंसा पर संजय निषाद का बड़ा बयान। कुछ लोग जानबूझकर सरकार को कर रहे हैं बदनाम। अखिलेश यादव को मंत्री संजय निषाद ने सुनाई खरी खोटी। जातिगत जनगणना को लेकर संजय निषाद विपक्ष के साथ, लेकिन रख दी क्या ऐसी शर्त जिसे सुनकर बीजेपी टेंशन में। सपा चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर देती है दोष और जीतने के बाद ईवीएम को ठीक ठहराती है। संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को खूब सुनाया। मेरठ में उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मेरठ में जिला पंचायत सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी और उन्हें पार्टी की ताकत बताते हुए कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता ही जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच सेतु का काम करते हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल आरोप लगाने की राजनीति करते हैं और उनके शासन में चुनाव का पर्चा भरने से भी लोग डरते थे, लेकिन भाजपा सरकार में ऐसा कोई नहीं डर है। संजय निषाद ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन किया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को ओबीसी वर्ग में रखा गया है, जबकि इसे अनुसूचित वर्ग में होना चाहिए। जब तक यह विसंगतियां दूर नहीं होती, तब तक समाज के असल हालात सामने नहीं आ पाएंगे। उन्होंने जातिगत जनगणना को जरूरी बताते हुए कहा कि इससे सभी समाजों की सही जनसंख्या का पता चल सकेगा। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा कि सपा अध्यक्ष हारने पर ईवीएम को दोष देते हैं और जीतने पर इसे सही ठहराते हैं। उनके कार्यकाल में स्थिति यह थी कि सपा के गुंडे चुनाव के विरोधी प्रत्याशियों को नामांकन तक नहीं भरने देते थे। आज की भाजपा सरकार में हर किसी को अपनी बातें रखने और चुनाव लड़ने का समान अधिकार है। कैबिनेट मंत्री का यह बैठक पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने संभल हिंसा पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यूपी में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से सरकार को बदनाम करने और जनता में अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की राह पर है। संजय निषाद ने यह भी कहा कि ऐसे साजिशकर्ताओं की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकार के विकास कार्यों पर विश्वास रखें। संभल हिंसा के मामले में पुलिस की भूमिका की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रशासन सख्ती से अपराधियों को कानून के शिकंजे में ला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZR खबर।